प्रदेश में कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। यूपी सरकार ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। सरकार का दावा है यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी के दौरान 3.5 लाख कोल्ड सिरप की बोतलें बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। अब तक 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक ये नेटवर्क बहुत ही संगठित तरीके से काम कर रहा था और इसकी जड़ें सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई थी। कई कंटेनर और सप्लाई ऑर्डर सीमा पर जाते हुए ट्रैक किए गए हैं। फाइनेंशियल लेन देन की जांच बैंकिंग चैनलों के जरिए हो रही है, जिससे इस पूरी कहानी में इंटरनेशनल एंगल और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर बनाई गई एसआईटी का नेतृत्व एक आईजी रैंक के अधिकारी के हाथ में है। टीम में एफडीएसए यानी फूड एंड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी के अधिकारी भी शामिल हैं। एसआईटी का काम है इस पूरे रैकेट की हर कड़ी को जोड़ना, अवैध सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क खंगालना और सभी वित्तीय रिकॉर्ड की गहराई से जांच करना। जांच में पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला है सुपर स्टॉकिस्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। 5 बड़े सुपर स्टॉकिस्ट की पहचान की गई है, जिनमें से 3 वाराणसी के भोला जायसवाल, सहारनपुर के विभोर राणा और गाजियाबाद के सौरभ त्यागी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 और की तलाश जारी है और कई जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है। इसी दौरान 2 बड़े होल्डर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच के घेरे में आए हैं। इन पर भारी मात्रा में अवैध स्टॉक रखने और बिना किसी दस्तावेज के व्यापार करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जल्द और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने सोशल मीडिया पर फैल रही गलत और भ्रामक खबरों पर कड़ी चेतावनी दी है। एविडेंस जो आया है इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं हाँ बताइए। ये तो देखिए ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर इस जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इलीगल डाइवर्जन है, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023-24 में भी एफएसडीए और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडिल सिरप की खूब कार्रवाइयां हुआ था। इस बार एक बृहद स्वरूप में और बिल्कुल सोर्स से ही। एक सेकंड देखिए ऐसा है ना, ये वही चीजों को हम लोग अभी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या एफएसडीए कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस कि किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है, उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है, वहां पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहां पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर बाई कि जो ये मेन लोग हैं, ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे और उस चैनल से उसी जहां पर डाइवर्ट कर रहे थे वहां से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेन स्टेकिंग प्रक्रिया है
एविडेंस कलेक्शन इज अ पेन टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफएसडीए के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना, हो गया नहीं सुनिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों में 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक एसआईटी, एक आईजी लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। बहुत सारे तो इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस केस के लोग रहेंगे, वो एफएसडीए के लोग भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। नहीं मैं बता देता हूँ, छुपाने वाली बात नहीं है। शुभम का जो हमारे पास एविडेंस आया है अभी तक, वो उसका दुबई में जाने का एविडेंस आया है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधियां हैं वो बहुत सख्त हैं। तो जो एविडेंस हमारे पास है उसके आधार पर हम प्रत्यारोपण भी करेंगे और भी कार्रवाई भी करेंगे। लाइसेंसिंग में कहीं कोई गड़बड़ हुई है जो मेडिकल स्टोर्स को या स्टॉकिस्ट को लाइसेंस जारी किए? इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लाइसेंस पाया गया है वो करीबन 280 को हम लोगों ने नोटिस दिया है कैंसिलेशन के लिए, जो एफआईआर के अलावा लाइसेंस कैंसिलेशन भी जरूरी है। मगर वो ड्रग एक्ट के तहत नोटिस देके और स्पीकिंग ऑर्डर से खारिज होना होता है, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। सभी को नोटिस दिया, कैंसिलेशन होगा। विभागीय अधिकारियां, कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्रवाई किया है और कहीं पे जो लापरवाही या संलिप्तता पाया गया है वो भी कटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस पर भी कार्रवाई। विभागीय मंत्री जी को सारा चीज प्रस्तुत किया जाएगा। जी नहीं, ये मैंने शुरू में ही क्लियर किया था। वो जो कफ सिरप है उसमें और एक कोडीन लाइसेंस्ड ड्रग है और उसमें कोई नकली दवा नहीं है, केवल इसमें लाइसेंसिंग थोक में व्यापार पे विषय है बिना पेपर। ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके विषय में ईडी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कतिपय सोशल मीडिया पर जो तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली बातें आ रही हैं, इस चीज को रिपीट कर दिया जाए। हाँ, मतलब इसमें इसके बाद यूपी में इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ऑलरेडी एसआईटी का गठन हो ही गया है। उस एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तफ्तीश होगी। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो आधारहीन बातों को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये इसके बाद ये कोई क्वेश्चन जैसे जैसे पता चलेगा वो बता दिया। उन्होंने कहा पुलिस केवल सत्यापित दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। आरोपी शुभम जायसवाल के विदेश भागने की चर्चा पर डीजीपी ने कहा जरूरत पड़ी तो इसकी एक्स्ट्राडिक्शन भी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस केस को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी देख रहा है। एफडीए कमिश्नर रोशन जैकब ने एक अहम बात साफ की है, कोडिन सिरप बैन दवा नहीं है, ये शेड्यूल एच ड्रग है, यानी इसे सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है। समस्या तब होती है जब दवा बिना रजिस्टर, बिना रिकॉर्ड और बिना प्रिस्क्रिप्शन के बड़े पैमाने पर बेची जाती है। कई मेडिकल स्टोर और स्टॉकिस्ट इन्हीं नियमों को उल्लंघन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये रैकेट इतना बड़ा बन गया। कमिश्नर ने यह भी साफ किया कि यूपी में की जा रही कार्रवाई का मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत वाले केस से कोई संबंध नहीं है। यूपी का मामला सिर्फ अवैध डायवर्जन और अवैध सप्लाई से जुड़ा है। एफएसडीए ने बताया कि इस पूरे रैकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 280 ड्रग लाइसेंस रद्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं। जहां विभागीय लापरवाही मिली उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जारी है। मध्य प्रदेश से मिली जानकारी के बाद एफएसडीए की टीमों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और रांची के बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट की भी जांच की। रिकॉर्ड में सामने आया कि यूपी के कुछ जिलों में बड़ी मात्रा में कोडिन सिरप सप्लाई की गई थी। यही वजह है कि अब 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की जा गई है और ये पूरा मामला अब संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आ चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। हम आपको इस पूरे केस की हर अपडेट देंगे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।